गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में पाठ 13 के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है बालके, बालकयोः, बालकेषु। ये आपकी बालक शब्द की सप्तमी विभक्ति है। बालक शब्द की सप्तमी विभक्ति है। बालके एक वचन में बनता है, बालकयोः द्विवचन में और बालकेषु बहुवचन में। ठीक है। बालक एक क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। तो नीचे आपको जो शब्द दिए गए हैं उन सभी की आपको सप्तमी विभक्ति को पूरा करना है। तो आपको पहला शब्द दिया गया है आपको डैश ग्रामयोः डैश। तो यहाँ पर ग्राम शब्द की सप्तमी का आपको द्विवचन दिया गया है। एक वचन आपको फिल करना, तो एक वचन में आपका बन जाएगा ग्रामी। ठीक है। और बहुवचन में आपका बन जाएगा ग्रामीषु। ग्रामे, ग्रामयोः, ग्रामीषु आपका सप्तमी विभक्ति में ग्राम का बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका है अगला नगरे। एक वचन में आपको दिया गया नगरे, द्विवचन बनाना है और बहुवचन आपको बनाना है। तो द्विवचन में आपका बन जाएगा नगरयोः, नगरे, नगरयोः। ठीक है। और बहुवचन में आपका बन जाएगा नगरेषु, नगरे, नगरयोः, नगरेषु। ठीक है। उसके बाद आपका डैश डैश छात्रेषु। छात्र शब्द की सप्तमी का बहुवचन दिया गया है। एक वचन में आपका आएगा फिर छात्रे। ठीक है। और द्विवचन में आपका आ जाएगा छात्रयोः, छात्रे, छात्रयोः। और बहुवचन दिया गया आपका छात्रेषु, छात्रे, छात्रयोः, छात्रेषु। इस प्रकार आपका बन जाएगा। उसके बाद आपका अध्यापके डैश डैश। अध्यापक की सप्तमी का एक वचन दिया गया है। तो द्विवचन में आपका क्या बन जाएगा? अध्यापकयोः, अध्यापके, अध्यापकयोः। ठीक है। यहाँ पर विसर्ग आएंगी साथ में इसके। और बहुवचन में यहाँ पर आपको लिखना है अध्यापकेषु, अध्यापके, अध्यापकयोः, अध्यापकेषु। ठीक है। उसके बाद आपको है डैश वृक्षयोः डैश, अर्थात वृक्ष की सप्तमी का द्विवचन दिया गया वृक्षयोः। तो एक वचन में आपका क्या बनेगा? वृक्षे। एक वचन में आपका बन जाएगा वृक्षे, द्विवचन में वृक्षयोः और बहुवचन में वृक्षेषु, वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु। ठीक है। उसके बाद है आपका डैश डैश सरोवरेषु। सरोवर की सप्तमी का बहुवचन दिया गया है। तो एक वचन में क्या बनेगा आपका? सरोवरे, सरोवरे। यहाँ पर आपको लिखना है सरोवरे। और द्विवचन में सरोवरयोः, सरोवरे, सरोवरयोः। और बहुवचन में आ जाएगा आपका सरोवरेषु, सरोवरे, सरोवरयोः, सरोवरेषु। ठीक है। उसके बाद आपको अगला उदाहरण दिया गया है कन्यायाम, कन्ययोः, कन्यासु। ये आपकी कन्या शब्द की सप्तमी विभक्ति है। कन्या शब्द की ये एक वचन है कन्या, कन्यायाम, द्विवचन कन्ययोः और बहुवचन कन्यासु। कन्या शब्द एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो नीचे आपसे सभी जो शब्द पूछे गए, ये सारे क्या पूछे गए हैं? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पूछे गए हैं। इनके रूप आपके कन्या शब्द की तरह ही बनेंगे। सभी की आपसे सप्तमी विभक्ति पूछी गई है। तो इनको आपको पूरा करना है। अगर आपको कन्या शब्द याद नहीं है तो लता की समान भी आप बना सकते हैं, लतायाम, लतयोः, लतासु। ठीक है। तो पहला शब्द आपका है डैश डैश विद्यासु। ठीक है। विद्या शब्द की सप्तमी का बहुवचन दिया गया। तो एक वचन में आपका बन जाएगा विद्यायाम, विद्यायाम। और द्विवचन में आपका लिखना आपको विद्ययोः, विद्ययोः, विद्यायाम, विद्ययोः और विद्यासु। ठीक है। यह आपका विद्या का सप्तमी, विद्या की सप्तमी विभक्ति बन जाएगी विद्यायाम, विद्ययोः, विद्यासु। ठीक है। उसके बाद है डैश प्रजयोः
डैश, यानी कि आपको प्रजा शब्द की सप्तमी पूछी गई है, प्रजा, जनता जिसे बोलते हैं हम। तो एक वचन में आपका क्या बन जाएगा, प्रजायाम, प्रजा, प्रजायाम, द्विवचन में प्रजयो और बहुवचन में प्रजासु, प्रजायाम, प्रजयो, प्रजासु, ठीक है। उसके बाद आपका पाठशालायाम, पाठशाला शब्द की सप्तमी है, तो द्विवचन में क्या बनेगा आपका, पाठशालयो, पाठशालयो, पाठशालायाम, पाठशालयो और बहुवचन में पाठशालासु, पाठशालासु। द्विवचन में आपको जो आ, ल पे जो आ की मात्रा है वो हरिश हो जाएगी, ल बनेगा, ला नहीं लिखना, आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पर, पाठशालयो और बहुवचन में पाठशालासु, ठीक है। उसके बाद है आपका डैश डैश प्रतियोगितासु, प्रतियोगिता शब्द की सप्तमी का बहुवचन दिया गया है, तो एक वचन में प्रतियोगितायाम, 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 ये एक आपका एक वचन बनेगा, प्रतियोगितायाम, और द्विवचन में आपको यहाँ पर लिखना है प्रतियोगितयो, प्रतियोगितायाम, प्रतियोगितयो, ठीक है। प्रतियोगितायाम, प्रतियोगितयो, प्रतियोगितासु, ठीक है। ये आपकी प्रतियोगिता की सप्तमी का सप्तमी विभक्ति बन जाएगी। प्रतियोगितायाम, ध्यान से लिखना है, थोड़ा लंबा शब्द है, प्रतियोगितायाम, प्रतियोगितयो, यहाँ पर विसर्ग आएंगी, प्रतियोगितयो और प्रतियोगितासु। आगे है डैश प्रभयो डैश, यानी कि यहाँ पर आपका शब्द है प्रभा, प्रभा कांति, तो एक वचन में आपका बन जाएगा प्रभायाम, प्रभायाम, इस प्रकार आप लिख लें, प्रभायाम, प्रभयो और बहुवचन में आपका बन जाएगा प्रभासु, यहाँ पर आपको लिख लेना है प्रभासु, प्रभायाम, प्रभयो, प्रभासु, ठीक है। आगे है बालिकायाम, बालिका शब्द क्या है यहाँ पर, बालिका है आपका, बालिका शब्द की आपको क्या दी गई है यहाँ पर, सप्तमी का एक वचन, तो द्विवचन में क्या बन जाएगा, बालिकयो, बालिकायाम, बालिकयो और बहुवचन में आपका बन जाएगा बालिकासु, बालिकायाम, बालिकयो, बालिकासु, ठीक है। ये आपका सब बालिका की सप्तमी विभक्ति बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, कहता है कि शुद्धम विकल्पम चित्वा सिद्धम विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, ग्रामम प्रीतः कानि संति, प्रीतः क्या होता है, चारों ओर, कहता है कि गांव के चारों ओर क्या हैं, कानि संति क्या हैं, तो गांव के चारों ओर क्या थे, खेत हैं, तो क्या आ जाएगा आपका सही उत्तर क्षेत्राणि, ग्रामम प्रीतः कानि संति क्षेत्राणि, ठीक है। इस पर आपको टिक मार्क करना है। अगला प्रश्न है, छात्राः कुत्र पठन्ति, छात्र कहाँ पढ़ते हैं, तो छात्र आपको पता है कहाँ पढ़ते हैं, विद्यालय में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, ठीक है। आगे है तीसरा प्रश्न, जनाः पत्राणि कस्मात् आनयन्ति, लोग पत्र, जो लेटर होते हैं, पत्र होते हैं, चिट्ठी होती है, कस्मात् कहाँ से, आनयन्ति लाते हैं, लोग पत्र कहाँ से लाते हैं, तो कहाँ से लाते हैं, वो डाकघर से लाते हैं, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पत्रालयात, पत्रालय से यानी डाकघर से, ठीक है। अगला है, सर्वे कासु सोत्साहम भागम गृह्णन्ति, सभी कासु किन में, सोत्साहम उत्साह के साथ, भागम गृह्णन्ति भाग लेते हैं, सभी किन में उत्साह के साथ भाग लेते हैं, तो किन में लेते हैं, वो प्रतियोगिताओं में, तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर प्रतियोगितासु, प्रतियोगितासु, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रामे ग्रामीणः कथम निवसन्ति, गांव में ग्रामीण
कथम किस प्रकार निवसंती रहते हैं। गांव में ग्रामीण लोग किस प्रकार रहते हैं, तो किस प्रकार रहते हैं, सहयोग पूर्वक रहते हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सहयोग पूर्वकम। ठीक है, सहयोग पूर्वकम। अगला प्रश्न आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें आपका पहला प्रश्न है ग्राम है कुत्र स्थित है अस्ति, गांव कहाँ पर स्थित है। तो गांव कहाँ पर स्थित है आप, तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि गांव कहाँ पर स्थित है, प्रकृति के सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण में, प्रकृति की गोद में। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट लाइन आई थी वो आपको लिखनी है। तो आपका उत्तर क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका उत्तर बनेगा ग्राम है शांतिपूर्ण मनोरमे च वातावरण, शांतिपूर्ण और सुंदर वातावरण में, प्रकृति है अंके स्थित अस्ति, प्रकृति की गोद में स्थित है। गांव शांतिपूर्ण और सुंदर वातावरण में, प्रकृति की गोद में स्थित है। तो यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके अपने उत्तर को लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका अगला प्रश्न है, कहता कि मेलाप के कह कह प्रतियोगिता भवंती, मेलाप के मेले में कह कह कौन कौन सी प्रतियोगिताएं भवंती होती हैं। मेले में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं, तो मेले में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं आपकी, दौड़, कबड्डी। तो मेले में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं, दौड़, कबड्डी, रस्सी खींचना, बैलगाड़ी दौड़, खो खो इत्यादि। ठीक है, तो कह की जगह पर आपको उनके नाम लिखने हैं। तो आपका उत्तर बन जाएगा मेलाप के धावनम, करबर्धिका, रज्जु आकर्षणम, सकट धावनम, सकट धावनम क्या होता है, बैलगाड़ी दौड़, खो खो इत्यादि है प्रतियोगिता भवंती, इत्यादि प्रतियोगिताएं होती हैं। ठीक है, मेलाप के धावनम, करबर्धिका, रज्जु आकर्षणम, सकट धावनम, खो खो इत्यादि है प्रतियोगिता भवंती। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कहता कि सर्वे कुत्र कुत्र स्वच्छताम कुर्वन्ति, सभी कहाँ कहाँ पर सफाई करते हैं। तो सभी कहाँ कहाँ पर सफाई करते हैं, अपने घरों में, गलियों में, सरोवरों में, नदियों में। तो कुत्र की जगह पर आपको इनके नाम लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर, सर्वे गृहेषु रथ्यासु, रथ्यासु क्या होता है गलियों में, सरोवरेषु सरोवरों में, नदीसु च और नदियों में, स्वच्छताम कुर्वन्ति, ये आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, सभी घरों, गलियों, सरोवरों और नदियों में स्वच्छता सफाई करते हैं। सर्वे गृहेषु रथ्यासु सरोवरेषु नदीसु च स्वच्छताम कुर्वन्ति। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कहते हैं कृषकः कदा हृष्यन्ति, किसान कब प्रसन्न होते हैं। तो किसान कब प्रसन्न होते हैं, तो किसान वर्षा ऋतु में प्रसन्न होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कदा की जगह पर आपको क्या लिखना, यदा वर्षा भवति। ठीक है, तदा कृषकः हृष्यन्ति, यदा जब वर्षा भवति वर्षा होती है, तदा तब कृषकः हृष्यन्ति किसान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर बन जाएगा यदा वर्षा भवति तदा कृषकः हृष्यन्ति। यहाँ से आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका कहते हैं कि कस्मै पुरस्कारम दीयते, कस्मै किसे पुरस्कारम दीयते, पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार इनाम किसे दिया जाता है। तो इनाम किसे दिया जाता है, जिसकी विजय होती है, प्रतियोगिता में जिसकी विजय होती है उसको इनाम दिया जाता है। तो आपको उत्तर बन जाएगा प्रतियोगिता नाम मध्ये, प्रतियोगियों के बीच में, यस्य विजय भवति, जिसकी विजय होती है, विजय मतलब जीत होती है, तस्मै पुरस्कारम दीयते, उसे पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रतियोगिता नाम मध्ये यस्य विजय भवति तस्मै पुरस्कारम दीयते। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है, ग्रामे कानि कानि सौविध्यानि सन्ति, गांव में कानि कानि कौन कौन सी सौविध्यानि सुविधाएं सन्ति हैं, गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है गांव में क्या क्या है, विद्यालय है और चिकित्सालय है, व्यायामशाला है और एक डाकघर है। तो इन सब के बारे में आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे, ग्राम में विद्यालय है, औषधालय है, व्यायामशाला, पत्रालय है च सन्ति। गांव में विद्यालय, औषधालय यानी कि चिकित्सालय, हॉस्पिटल,
व्यायामशाला और डाकघर है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 6 प्रश्न का। ग्रामे विद्यालय औषधालय है, व्यायामशाला पत्रालय है च सन्ति। तो यहाँ पर आपके जो 3 प्रश्न है वो यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। बाकी के जो आपका तीसरा प्रश्न है इसमें से जितना उत्तर आपका यहाँ पर आता है, जितना उत्तर एक लाइन में आता है वो आपको लिख देना, बाकी आपको कंटिन्यू का निशान लगा देना है। लेकिन कॉपी में आपको पूरा प्रश्न पूरा उत्तर लिखना है। ठीक है, बुक में जितना आता है वो आपको लिख देना है एक लाइन में, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। तो एक लाइन में जितना आता लिख करके आप आगे आप कंटिन्यू का निशान लगा देंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों में, तीसरे प्रश्न में, लेकिन नोटबुक में आपको पूरा लिखना है। तो आज के प्रश्नों में से सेकंड व थर्ड प्रश्नों को आपने नोटबुक में राइट करना है, साथ ही इनको याद भी करना है। ठीक है, बाकी के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।